माता पार्वती योग्यता के कारण या वंश के कारण मेरे पुत्र से सहायता मांगने आए हैं देवराज इंद्र। तारकासुर का वध करने के लिए भी आपको मेरे ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय की सहायता पड़ी। आपने उसे जैसे मुझसे छीन लिया हो, और अब मेरा छोटा पुत्र गजानन वो भी चाहिए आपको, उसे भी लेने चले आए। नहीं इंद्रदेव, आज आप महादेव से नहीं मुझसे बात कर रहे हैं। यदि वो जगत पिता है तो मैं भी जगत जननी हूँ। मुझे भी अपनी संतानों की चिंता है, आपकी भी। संकट में आपकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है, किंतु सिंदूरा का संकट तो गजानन ही दूर कर सकता है, तो इसके किए आप गजानन से ही पूछ लीजिए। मुझे विश्वास है कि वो अवश्य आपकी सहायता करेगा। यदि वो आपके साथ जाने के लिए तैयार है तो मेरी अनुमति उसे प्राप्त है। देवराज इंद्र, गजानन आप हमारे साथ चलने की और हमारी सहायता करने की कृपा कीजिए। यदि उस दुष्ट को अमृत प्राप्त हो गया तो घोर अनर्थ हो जाएगा। नहीं देवराज इंद्र, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आप सभी शक्तिशाली देवताओं का सामर्थ्य उस असुर का कुछ नहीं कर सके तो फिर भला मैं बालक उसे कैसे रोक पाऊंगा। यदि कोई कुछ कर सकता है तो वह केवल आप है। पूर्व में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए गजानन। असुर सिंदूरा अमृत कलश प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। जो नाग अमृत कलश की रक्षा कर रहे थे उन्होंने असुर सिंदूरा पर आक्रमण कर दिया। गणेश जी रुकिए देवराज, आप मेरे बड़े हैं और बड़े छोटों के पांव स्पर्श नहीं करते। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यदि आपको किसी से क्षमा मांगनी है तो मेरी माँ से मांगो, क्योंकि आपके शब्दों ने उन्हें दुख पहुँचा था। क्षमा मांगकर अपनी भूल सुधारने से व्यक्ति अपनी उस भूल से मुक्त हो जाता है। मुझे आपकी क्षमा याचना स्वीकार है इंद्रदेव। आप सभी की और समस्त संसार की रक्षा करने में सक्षम है तो वह अवश्य जाएगा। स्मरण रखिए देवराज, भविष्य में कभी किसी माता का अपमान मत कीजिएगा। जाओ पुत्र और सफल होकर लौटो। गजानन अपने माँ चरण स्पर्श करते हैं। आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है माता, और वह महादेव से आशीर्वाद लेते हैं। सिंदूरा अमृत कलश के पास पहुंच जाता है। गजानन, अरे अरे असुर जी, सिंदूरा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यदि मुझे अमृत प्राप्त करने से रोकने आए हो तो देख लो, पल भर में अमृत तक पहुँच जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मेरे मन में तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है। प्रतीत होता है मैंने आपके कार्य में बाधा डाल दी, तो अमृत का पान करने वाले हैं ना, जाए कीजिए। अमृत का यह कलश इसके हाथ। ए बालक, अमृत कलश जैसा दिखने वाला क्या है तुम्हारे हाथ? अरे आप क्यों चिंता करते हैं असुर जी, आप तो अमृत कलश के पास पहुंच गए हैं ना, तो प्राप्त कर लीजिए ना अमृत। सिंदूरा करूंगा, अवश्य करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। गजानन सत्य कह रहे हैं। कठिनाई से अमृत के पास पहुँचे हैं जो, किंतु भली भांति जांच कर लीजिए कि अमृत इसी में है। सिंदूरा अमृत कलश अपने स्थान पर है, उसमें अमृत नहीं होगा और कहाँ होगा। और सिंदूरा उस कलश को खोलकर देखता है तो उसमें साधारण जल प्रतीत होता है। तो क्या इसी के पास अमृत कलश है? अरे आप रुक क्यों गए? अभी तक अमृत का पान नहीं किया, कीजिए ना। गजानन, अच्छा आप अमृत का आनंद लीजिए, मैं चलता हूँ। गजानन, आपका असुर कितना भी विकराल क्यों ना हो, माता की शक्ति नहीं संभाल सकेगा। और गजानन का बाण लुप्त हो जाता है। मुझे ज्ञात है प्रभु किसका आह्वान किया है गजानन ने। माता लक्ष्मी, गजानन संकट में है, उसे सहायता की आवश्यकता हुई तो माता पार्वती, उसने मुझे बुलाया है। असुर सिंदूरा गजानन की ओर बढ़ने लगता है। गजानन, जिसकी माँ उसे स्वयं शक्ति प्रदान करे, उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता, और माता पार्वती काली का रूप धारण करके दुष्ट असुर का अंत कर देती हैं। और गजानन असुर पर अपने वाण से वार कर देते हैं और उसका खड़ग नष्ट हो जाता है, और अतुल सिंदूरा के वार से शास्त्र असुर सेना प्रकट हो जाती है। गजानन अपने बाण से वीर कार्तिकेय का आवाहन करते हैं और कार्तिकेय शास्त्र सेना का वध कर देते हैं।